एक घने और सुंदर जंगल में एक युवा हिरन रहता था जिसका नाम बबली था। बबली का रंग सोने की तरह चमकदार था और उसकी आंखों में जीवन की अद्भुत चमक थी। वह हमेशा खुश रहता था, लेकिन जंगल में एक समस्या थी। जंगल के किनारे एक बड़ा शेर निवास करता था जो कभी कभी जंगल में शिकार करने आ जाता था। शेर की उपस्थिति ने सभी जानवरों को डरा रखा था और बबली भी उसकी धमक से अछूता नहीं था। बबली का सपना था कि वह भी एक दिन जंगल में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बने और शेर की धमक से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन यह सपना तब तक कठिन लग रहा था जब तक कि बबली ने ठान न लिया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने के लिए पूरी कोशिश करेगा। एक दिन बबली ने महसूस किया कि अगर वह केवल डर से जीता रहेगा तो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने सोचा, यदि मैं सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं तो मुझे शेर से डर को पार करना होगा। इस निर्णय के साथ बबली ने शेर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। उसने जंगल के अन्य जानवरों से बातचीत की और जाना कि शेर दिन में काफी समय सोता है और रात के समय ही सक्रिय होता है। उसने यह भी समझा कि शेर जंगल के किनारे एक पहाड़ी पर रहता है जिससे वह हर रात बाहर आता है। बबली ने अपने नए ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया। उसने सोचा कि यदि वह शेर के आने जाने के रास्ते का अध्ययन करेगा तो उसे पता चलेगा कि शेर कब और कहां ज्यादा समय बिता रहा है। बबली ने दिन रात की मेहनत की और शेर की आदतों को समझ लिया। अब बबली ने एक और योजना बनाई। वह जानता था कि अगर वह जंगल के अंदर छिपेगा और शेर को कभी सीधे उसका सामना नहीं करेगा तो वह अधिक सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने जंगल के भीतर सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान खोजा। इस नई योजना के लिए उसने अपनी शक्ति और साहस का प्रयोग किया। एक दिन शेर ने फिर से जंगल में आना शुरू किया और सभी जानवरों को डराया। बबली ने देखा कि शेर का ध्यान एक तरफ था, जबकि बबली ने छुपकर अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। उसने अपने छिपने के स्थान से धीरे धीरे शेर की गतिविधियों पर नजर रखी और देखा कि शेर के आने जाने का समय और रूटीन कैसा है। समय के साथ बबली ने पाया कि शेर जब भी जंगल में आता तो वह एक ही रूटीन का पालन करता। उसने शेर के आने और जाने के समय को अपनी योजना में शामिल किया और धीरे धीरे शेर से संपर्क कम कर लिया। बबली ने देखा कि जब वह अपनी योजना के अनुसार चलता था तो शेर से टकराने की संभावना बहुत कम हो जाती थी। बबली की योजना सफल हो रही थी। उसने शेर के आते समय और उसके व्यवहार के बारे में इतना जान लिया कि वह बहुत आसानी से शेर की पहुंच से बाहर रह सकता था। यह देखकर बबली को बहुत आत्मसंतोष मिला, लेकिन उसने अपनी यात्रा को पूरा नहीं समझा। वह जानता था कि केवल शेर से बचना ही पर्याप्त नहीं था। उसे अपनी खुद की सुरक्षा और जंगल की भलाई के लिए और भी कदम उठाने होंगे। बबली ने शेर के आने जाने के रास्तों को अन्य जानवरों के साथ साझा किया। उन्होंने अन्य जानवरों को भी सलाह दी कि वे किस समय और किस स्थान पर सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा उसने एक विशेष योजना बनाई कि शेर को जंगल के भीतर से बाहर निकालने के लिए जो शेर के व्यवहार के आधार पर काम कर सके। बबली ने एक छोटे समूह को संगठित किया जिसमें विभिन्न जानवर शामिल थे। इस समूह ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे शेर को किसी भी तरह जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक झाड़ और पत्तों के ढेर को तैयार किया जिससे शेर को एक तरफ के जंगल से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। बबली और उसके साथियों ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। एक रात जब शेर जंगल में आया तो बबली और उसके समूह ने शेर के रास्ते में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। शेर ने जब देखा कि उसके रास्ते में अजीब अजीब चीजें हैं तो उसने घबराकर उन चीजों को पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बबली और उसके साथी हर बार उसे एक नई चुनौती देने में सफल रहे। आखिरकार शेर ने महसूस किया कि जंगल में अब उसका शिकार करना और भी कठिन हो गया है। शेर को समझ में आ गया कि अगर वह यहाँ रहना चाहता है तो उसे जंगल की नई स्थिति के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। उसने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया और एक नई जगह की ओर चला गया। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने बबली की बहादुरी और सूझबूझ की सराहना की। उन्होंने बबली को एक नेता मान लिया और उसके विचारों और योजनाओं का पालन किया। बबली की कठिन मेहनत और साहस ने उसे जंगल का नायक बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद पर विश्वास और कठिन परिश्रम से बड़ी के चुनौती को पार किया जा सकता है। बबली ने हमें यह दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल साहस और बुद्धिमत्ता से ही संभव है और यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी।
दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।